देखो, दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं है कि नामुमकिन है। अगर हम मेहनत करें, हम कोशिश करें तो हम उस जगह पहुंच सकते, सबको पता है। लेकिन जब हमें उस रास्ते में जाना होता है तो हमारी हिम्मत टूट जाती है। अगर आप सोच रहे हो उस इंसान के लिए आप रो रो कर थक गए और आप सोचते हो कब वो दिन आएगा कि जब आपका पार्टनर आपके लिए रोएगा, वो तड़पेगा, आखिर वो दिन आएगा कब दोस्तों? उसमें आपको हौसला रखना है। कुछ बातें आज मैं आपसे यहाँ पे शेयर करने जा रही हूँ। अगर आपने की, डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। वो इंसान अब आपके लिए रो सकता है, सिर्फ आपको दिमाग से खेलना है। जैसा जैसा मैं इस वीडियो में बताने जा रही हूँ बिल्कुल फॉलो करो। आप देखो वो इंसान आपकी तरफ आएगा, खिंचा हुआ रोते हुए आएगा, ये गारंटी दे रही हूँ। लेकिन आपको मेरी बातें माननी होंगी, फॉलो करना पड़ेगा बिना कुछ पूछे, दिमाग अपना लगा के। थैंक यू एवरीवन। मैं शादाब की लव कोच, ऑलवेज आपके साथ। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते। चैनल पे नए दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को सबके साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि आप जैसे लोगों की हेल्प हो जाए। और अगर रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, मुझसे कंसल्ट करना चाहते, अपनी प्रॉब्लम बताना चाहते, तो स्क्रीन पे मैंने आपके लिए एक नंबर छोड़ा, वहां जाके पहले मैसेज कर ले, आपकी कॉल बुक हो जाएगी, कॉल पे मेरे से बात होगी। तो चलिए वीडियो में फटाफट आगे बढ़ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले कैसे उस इंसान को रुलाए अपने लिए। बहुत ज्यादा हो गई उसकी मनमानी, रुला लिया उसने हमें, अभी तो प्यार भी नहीं करता, अब तो वो इंटरेस्ट भी नहीं दिखाता और अब तो अपने से कॉल भी नहीं करता, फिर भी हम उसके पीछे क्यों पड़े रहे? मन में आता है ना कि चलो छोड़ दे इस रिश्ते को, आगे बढ़े, क्यों इनके पीछे पड़ना। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ जाती है कि हमें खुद पर कंट्रोल नहीं है। या तो हम अपनी भड़ास अपने पार्टनर पे निकाल देंगे और बाद में उसे खुद ही माफी और सॉरी मांगेंगे, उसके बाद खुद ही उनके हाथ पैर जोड़ेंगे और खुद ही उनकी लाइफ में वापस चले जाएंगे। या तो हम ये करते हैं और या तो हम डिसाइड करते कि चलो बाबा अब बहुत हो गया इस इंसान के पीछे भागना, अब ये कुछ दे भी नहीं रहा है, मिल भी नहीं रही है, बातें भी नहीं करता है, बातें भी नहीं करती, तो चलो इस इंसान को यहीं पर छोड़ दे और हम अपनी लाइफ में खुश रहेंगे। सबकी इच्छा यही होती है जब कोई हमारे साथ बुरा व्यवहार करता है दोस्तों। लेकिन अब बात आती है वो रिलेशनशिप की जो आपने दिल से निभाई है, प्यार करते हो आप, उम्मीद रहती है कि क्या पता कल ठीक हो जाए। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ 3 ऐसे काम दोस्तों, अगर आपने की, आप देखेगा कैसे आपकी लाइफ चेंज होने लगेगी। धीरे धीरे ये वर्क करता है, एक बैग तो कुछ भी नहीं करेगा। अगर आप चाहोगे आज के आज वो इंसान बदल जाए तो ऐसा कोई भी फार्मूला नहीं है जो आप यूज करके आज के आज किसी को बदल सकते हो। धीरे धीरे सब कुछ होता है। अगर आप अपने पर ज्यादा भरोसा करने लगोगे और बातों को मानने लगोगे तो रिजल्ट आपको मिल सकता है। सबसे पहले तो आपको वो इंसान को वैल्यू देना बंद कर देना। उसकी कोई भी बातें अगर आपको बुरी लग रही तो उसे अनसुना करो, उसकी तरफ से भागना स्टार्ट करो। देखो दोस्तों, हम क्या करते हैं, हम प्यार के नाते उनकी गालियां भी सुन रहे, लगता है फूल झड़े हमारे चेहरे पर। ऐसा होता है जब हमें प्यार हो जाता है, कोई अच्छा लगता है तो वो इंसान कल को हमें डांटने भी लगता तो भी हम सहन करने लगते क्योंकि हमें लगता है वो हमारे अच्छे के लिए कर रहा है। उसकी गालियां भी हमें ऐसा लगता फूल हमारे चेहरे पर मार रही है। ये होता है, सबके साथ होता है। आज मैं आपको बोलूंगी उस इंसान को दिखाना बंद करो, उस इंसान को वैल्यू देना बंद करो जितना आप दे रहे हो। देखो दोस्तों, अगर आप किसी को इतनी वैल्यू दे रहे हो तो आपको उम्मीद होगी कि सामने वाला भी आपको उतना ही वैल्यू दे, तब जाके आपके चेहरे पे स्माइल आएगी। लेकिन वो तो हो ही नहीं रहा है, वो इंसान तो पूछ ही नहीं रहा है। आपको भ्रम है कि क्या आप इस रिलेशनशिप में हो, क्या आप उनके पार्टनर हो। आपको इस बात की भी आज गारंटी नहीं है उस इंसान की वजह से, क्योंकि उस इंसान ने सच में आपसे नाता तोड़ के रखा है। ना आपसे कॉल पे बात करता है ढंग से, ना मैसेज करता, ना आपको घुमाने ले जाता, ना ही आपसे मिल रहा है। सिर्फ आपकी शिकायतें उस तक जा रही है। आप बस इंतजार कर रहे हो कि वो एक बार बोले कि रिलेशनशिप में हो कि नहीं हो तो भी बताओ, अगर हो तो भी बताओ। इस चीज का वेट आप कर रहे हो, लेकिन उधर से भी कोई रिप्लाई नहीं आ रहा क्योंकि उनके पास इतना भी टाइम नहीं कि वो आपको हाँ ना में जवाब दे। देखो दोस्तों, अगर सिचुएशन यहाँ आ गई है तो सबसे पहले अपने आप को ये कंट्रोल करो कि यहाँ पे पूछना आपको बंद करना है, इंतजार करना बंद करना और उन्हें वैल्यू देना बंद करना। अगर वो कुछ ऐसा बोल रहे, आपको अनसुना करना है, एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालना। उस इंसान की बातें ऐसे सुनो जैसे आपने सुना ही नहीं है। वो भी वही कर रहा है, वो भी आपको इग्नोर कर रहा है, वो भी आपकी कोई बातों की वैल्यू नहीं कर रहा। आखिर आप कितनी बार शिकायत कर चुके उस इंसान से कि आपको ये तकलीफ है, क्या उसने आपकी बात मानी? नहीं मानी ना। तो आज बारी है आपकी, आप भी यही काम करो। जब वो कुछ ऐसा बोले आप भी अनसुना कर दो जैसे लग रहा है आपको सुना ही नहीं दे रहा। इरिटेशन
होगी उसको, दिमाग उसका खराब होगा, होने दो। उसने भी वही किया, आप भी वही करो। जब गुस्से में वो कुछ बोले कि तुम ऐसा कर रही हो, तुम वैसा कर रहे हो, तो उसको जवाब ही मत दो। और जवाब नहीं दोगे उसको और गुस्सा आएगा, और गुस्सा आने दो। उसे सब समझ में आएगा कि उसका व्यवहार कितना गलत है आपके लिए, तब उसको रियलाइज होगा। दोस्तों जब तक आप अच्छे से बात करोगे ना, उसे रियलाइज नहीं होगा कि वो कितना बुरा व्यवहार आपके साथ कर रहा है। जब हम लोगों को वैल्यू देना बंद कर देते, उनकी बातें सुनना बंद कर देते ना, तब उधर से उनका माथा ठनकता है। तब उन्हें समझ में आता है कि कुछ तो उन्होंने बुरा किया, तभी सामने वाला ये व्यवहार करा, क्योंकि पहले तो ये ऐसा व्यवहार नहीं करता था। यानी उनकी तरफ से कोई गड़बड़ हुई है, इसलिए आप इतना ज्यादा बदल गए हो। दूसरा काम करना है दोस्तों, मत करो उनसे वो उम्मीद जो आपको नहीं मिल सकती है। जब हम किसी से बहुत प्यार करते, उनके लिए बहुत सारे सपने देख लेते, उम्मीद करने लगते, ये सपना तो अब वही इंसान पूरा करेगा, चाहे जैसे करेगा। लेकिन वो तो ध्यान ही नहीं दे रहा है, वो तो आपसे बात ही नहीं करता। आपके कोई भी सपने चकनाचूर हुए जा रहे, उन्हें फर्क भी नहीं पड़ा। आप कुछ मजे की बात बताते तो वो सुनते नहीं है, आप कॉल करने की कोशिश करते तो वो बहाने बनाते रहते। अब आप बात करो तो किससे करो, आपके मन में ये सवाल आ जाता है। तो आज मैं आपको बताने जा रही, उस इंसान को आज के बाद से आपको वैल्यू नहीं देना है। अब उससे कोई उम्मीद नहीं करना है कि जितना प्यार आपने उससे किया, वो प्यार आपको लौट कर वो लौटाएगा। ऐसा अब नहीं होगा, क्योंकि प्यार जब होता है ना दोस्तों, तो आप बहुत ज़्यादा प्यार देने लगते हो, वो इंसान आपसे लेने लगता है। अच्छा लगता है जब हमारे लिए कोई पागल हो जाता है, हमें ढेर सारे मैसेज करता है, हमें कॉल करता है, हमें मनाता है, हमें प्रिंसेस फील करवाता है, हमें ऐसा लगता है कि हमारे जैसा हीरो इस धरती पर नहीं है। आपकी गर्लफ्रेंड आपके लिए ऐसा करती है तो आपका दिल भर जाता है, आपका बॉयफ्रेंड आपको 7वें आसमान पे चढ़ाता तो आपका दिल भर जाता है। उसके बाद आप उसे प्यार नहीं करोगे, आप उसे सिर्फ इग्नोर करोगे और चाहोगे और तड़पाना चाहोगे। वही आपका पार्टनर कर रहा है, जो आप कर रहे हो उसके लिए वो और मजे ले रहा है, तड़पा रहा है, ताकि और उसे संतुष्टि हो, उसे और अंदर से कलेजे में ठंडक पहुंचे। ये वही काम कर रहा है। इसलिए आज के बाद से उनके लिए उम्मीद करना बंद कर दो कि वो इंसान अब आपको ये लौटाएगा, अब आपसे प्यार से बातें करेगा, अभी उसका कॉल आ जाएगा, अभी उसके मैसेज आ जाएंगे। ये सारी उम्मीदें खत्म करके दोस्तों अपने आप को कंट्रोल करो कि अब यही लाइफ है, ये हमारे सामने जो लाइफ चल रही, यही सच्चाई, इस सच्चाई को एक्सेप्ट करो। उनसे उम्मीदें करना बंद कर दो। आप देखेंगे जब आप उससे उम्मीद ही नहीं करोगे, ना गिफ्ट की, ना कॉल की, ना किसी चीज़ की, जब वो अपने से आपको करेगा ना, बहुत ज़्यादा आपको खुशी होगी। आप करके देख लीजिएगा। अगर आप पूरे दिन उसके कॉल का वेट करते रहोगे, उसका कॉल नहीं आएगा, आपको तकलीफ होगी। लेकिन सोचो अगर आप अपने दोस्तों के साथ घूमने चले गए या सो रहे हो, अचानक से घंटी बजती, उसका कॉल आता है, तो आपको लगता है अरे कैसे उसका कॉल आ गया, तो वो जो अंदर से खुशी होती है ना, वो अलग ही होती है। तो आज के बाद से आपको यही करना है, उनसे उम्मीद नहीं करनी। आज के बाद से अपनी लाइफ में आगे बढ़ना और छोड़ दो कि वो कॉल मैसेज करेगा नहीं, वो आगे रहेगा कि नहीं, वो रहेगी कि नहीं, ये सारी बातें सोचना बंद करो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उनके सामने अपने को दिखाना बंद कर दो यार कि तुम मर जाओगे उनके बिना। कई बार मैंने आपको बताया कि जब आप ऐसा करते हो दोस्तों, उनके मन में जिद आ जाती है आपको और नीचा गिराने के। जब हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा गिर जाता है, हर एक रिलेशनशिप में वो घड़ी आती है जब हम अपने आप को बहुत ज़्यादा गिरा देते, उनके हाथ पैर जोड़ने लगते, उनसे माफ़ी मांगने लगते, उनको भीख मांगने लगते कि तुम मेरी लाइफ में वापस आ जाओ प्लीज़, अब मैं तुम्हारी तरह बन जाऊंगी, तुम जैसा चाहोगे मैं वैसा ही करूंगी, भीख मांगने लगते। लेकिन तब भी उधर से आपको भीख का कटोरा नहीं मिलता है, आपने देखा होगा, तब भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता और चिढ़कर आपसे बातें करेगा और आपसे लड़ाई करेगा और आपको ऐसा दिखाएगा कि वो बहुत अच्छा, और आप दिखाओगे कि आप उसके लिए मरे जा रहे हो। ऐसा नहीं कि वहां पे आप शांत होकर मुंह बंद करके बैठ जाओ और आप दिखाओगे कि आप सच में भीख मांग रहे। देखो दोस्तों, जब तक आप ये काम करते रहोगे, उस रिलेशनशिप में आपको रिस्पेक्ट कभी नहीं मिलेगी, आपका स्थान वो नहीं रहेगा जो आप चाहते हो। अगर आप चाहते हो कि वो इंसान आपके लिए रोए, तो ये 3 काम आप करना बंद कर दो। आप देखिएगा वो इंसान आपके लिए आएगा वापस, क्योंकि आपको ये भूल हो गया कि सिर्फ
आप उससे प्यार करते हो वो इंसान आपसे कहीं ज़्यादा प्यार करता है, क्योंकि आपने वो प्यार उसे दिखाया है जो आप समझ नहीं पा रहे हो। हम दिखाते हैं ना तो उनको और ज़्यादा प्यार होता है, लेकिन उन्हें खुशी इतनी होती है कि वो अपना प्यार आपको दिखा नहीं पाते, इसलिए आप समझ नहीं पा रहे। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गई दोस्तों। अगर आप चाहते हो वो इंसान आपके लिए रोए तो आज के बाद से ये 3 काम करना बंद, फिर देखो वो इंसान कैसे रोते हुए आपकी लाइफ में वापस आएगा। आप खुद समझ नहीं पाओगे कि आपने क्या किया, लेकिन आपने सच में कर दिखाया। साबित कर दो इस वीडियो को देखने के बाद कि आपने कर दिखाया। इस वीडियो में कमेंट करो, मुझे बताओ कि आपने आज से करना स्टार्ट किया, तब मैं आपको गाइड करती रहूंगी मैसेज के थ्रू। और अगर बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कॉल बुक करके अपनी पूरी बात बताएं ताकि बेस्ट सोल्यूशन ले सके। थैंक यू एवरीवन।